है। भक्ति के बारे में भी हमें नहीं पता था। सब मानते हैं शक्ति है, सब मानते हैं परमात्मा है, सब मानते हैं वो सर्वशक्तिमान सब जगह है, सब मानते हैं कि उसी के करने से सारे कार्य होते हैं। हमारे लिए विशेष महत्व का दिन क्यों है? देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें हमारा लगभग हर सत्संगी ये जानता होगा, तो हमारे कल्याण के लिए पहले भी सत्संगों में ये बात मिलना बहुत ही भाग्यशाली बात दोहराई जा चुकी है, बताई जाती है। और राधा स्वामी मत का प्रत्येक सत्संगी इस बात को भली भांति जानता भी है प्रकाश से सहायता करता है। अगर आप बुरे कर्म नहीं छोड़ते तो आपकी गुरु कि हजूर आपकी सहायता नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज जिनका पूरा नाम शिवदयाल सिंह जी महाराज था, बेकार बना लोगे। और साथ ही सतगुरु जो आगरा में प्रगटे हुए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा अच्छे मनुष्य देह धार के लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, जीवों के कल्याण के लिए, और आपका फल हो पाएगा। तो चलिए आप उन्होंने सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी नाम प्रकट किया। भागीदार उससे राधा सो इस कली काल में काल और माया से छुटाने के लिए जीवों को सीधा, सरल और बहुत ही आसान तरीका भक्ति करने का बताया, समझाया और उनका प्रचार और प्रसार किया। संत खुद तरह तरह आते हैं, मालिक के हुक्म से संसार के दूसरे जीवों को इस काल और माया के देश से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने के लिए दे धारते हैं। संत एक का नाम नहीं लेता मैं, सभी संत। किसी एक संत से पूरे संसार का कल्याण नहीं होना। अलग अलग युगों में अलग अलग देह धार के अलग अलग रूप में संतों का आना हुआ है और आगे भविष्य में भी इसी प्रकार से आते रहेंगे, क्योंकि वो मालिक के कुल का हुक्म बजाने के लिए जीवों को त्रस्त, दुखी जब देखते हैं तो मालिक के कुल संतों की ड्यूटी लगा के भेजते हैं कि उन जीवों को नाम का संदेश दे के, भक्ति करा के, बुराइयों से छुटा के इस संसार से मुक्त कराएं। और इसी उद्देश्य से संतों का देह धारने का कारण होता है। आज का दिन हजूर स्वामी जी महाराज सत्संग पहले भी किया करते, घर में ही करते थे। 2, 4, 10 सत्संगी जितने भी आते, जिस किसी टाइम में भी आते, रूहानी बात कोई भी साधु, कोई तप करने वाले, जप करने वाले, साधक लोग किसी भी रूप में जो अध्यात्म से प्रेम करते थे, प्रभु भक्ति के बारे में जो जानना चाहते थे, उनके पास आते थे और अपनी शंका समाधान करते थे। परंतु हजूर महाराज जी जो उनके मुख्य गुरुमुख शिष्य हुए आगरा में ही, उन्होंने आग्रह किया स्वामी जी महाराज से
उन्होंने बेनती की कि इस तरह से तो कम जीव आपके पास आ पाते हैं, या सिर्फ वही आ पाते हैं कि जिनकी रुचि है, परंतु जो अज्ञानी जीव हैं, जिनको ये इल्म नहीं है कि हमने इंसानी चोला क्यों मिला है, इसका लाभ कैसे उठाया जाए, अगर आम सत्संग जारी कर दिया जाए तो सभी जीवों का जो भक्ति को, नाम को और इस जीव के आवागमन के रोग से जो परिचित नहीं हैं, उनको भी अगर आम सत्संग जारी करके अध्यात्म का पाठ पढ़ाया जाए तो बहुत जीवों का कल्याण होगा। और स्वामी जी महाराज ने गुरु और गुरुमुख में अंतर नहीं होता है। गुरुमुख गुरु के हाथ में एक प्रकार का ऐसा औजार होता है कि जिससे वो काम करवा लेते हैं, और शिष्य भी ऐसा होता है कि गुरु को वो सही परामर्श देके उनसे जीवों के हित और कल्याण के लिए अनेकों काम करवा लेते हैं, क्योंकि गुरुमुख की बात को गुरु भी नहीं टाल सकता है, और गुरुमुख तो गुरु की बात को टालने का सवाल ही नहीं होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने हजूर महाराज जी की बेनती को स्वीकार किया, तो बसंत पंचमी के दिन 1861 में आगरा में आम सत्संग जारी हुआ। ये आज का दिन था जिस दिन आम सत्संग जारी हुआ था। अपने लौकिक कथाओं में देखोगे, पौराणिक बातों में देखोगे, माँ सरस्वती जो ज्ञान और विद्या की देवी है, उनका जन्म इस दिन हुआ था। आज के दिन उनकी पूजा का विधान है। तीसरी चीज, ये मौसम ऐसा है उसको देखते हुए कि सर्दी अपना दम तोड़ रही होती है, गर्मी अभी आई नहीं है, बीच का मौसम जो बसंत जिसको कहते हैं, बड़ा सुहाना मौसम, पेड़ नई कोपड़ फूटती हैं, उनमें फूल और फल बहुत लगते हैं, और इस वक्त में पीला रंग जो सरसों के फूल देखते हैं, इस रंग को ज़्यादा पसंद किया जाता है। और सरस्वती माँ की पूजा करने के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, पीले रंग को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि पीले रंग को इस मौसम के अनुसार जो पौधों पे पीले फूल ज़्यादा आते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा माना गया है। यह ऐसा मौसम है कि बहुत सुहाना है, लोग खुशी मनाते हैं। इसके कुछ दिन के बाद में किसान हमारे देश में कृषि का काम करते हैं, उनको इस वक्त में ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन कुछ समय के बाद में फसल उनकी पक के तैयार होती है, उसको देख के खुशियाँ मनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, और कई जगह इस दिन पतंग उड़ाने का बड़ा शौक होता है। लेकिन विद्या के पुजारी, संगीत के प्रेमी भी माँ सरस्वती की पूजा इसी दिन करते हैं, ये विधान है। क्योंकि कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने रचना की, सतपुरुष से हुक्म लेके उनको हुक्म दे दिया कि रचना करो तुम। रचना की, सब जीव जंतु भी उन्होंने बना दिए, सृष्टि की रचना हो गई, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं थी, फिर भी सुनसान था। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से प्रार्थना की और विष्णु भगवान से कहा कि ये तो रचना तो मैंने कर दी, लेकिन यहाँ कोई भी आवाज़ नहीं है, अभी भी सब सुनसान है। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, और ब्रह्मा जी ने कमंडल से पानी लेके जब उसके छींटे दिए तो माँ सरस्वती पैदा हुई, प्रकट हुई, और प्रकट होते ही उन्होंने वीणा का वादन किया। जो भी शब्द का उच्चारण किया, उसी के कारण सब जीव जंतुओं और पशु पक्षियों में सब में आवाज़ आ गई, और उसी से फिर ये पूरी सृष्टि में ये वाणी, विद्या
का प्रसार हुआ, जिससे इसको विद्या अध्ययन करने वाले ज्ञानी लोग और संगीत प्रेमी सभी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि गाने बजाने वाले आपने देखा होगा, सुना भी है, आपने भी सुना होगा, माँ सरस्वती की को सबसे पहले मनाते हैं। जब भी स्टेज पे खड़े होते हैं तो कहते हैं, आरी भवानी वास कर मेरे घट के पर्दे खोल, रसना पर बासा करो माई शुद्ध शब्द मुख बोल। वो शुद्ध शब्द मुख से बुलवाने के लिए कहते हैं कि माँ सरस्वती आप मेरी कंठ में से उठ के मेरी जिह्वा पे वास करो और जो भी मैं बोलूं वो शुद्ध वचन मेरे से बुलवाना। तो ये तो रही लौकिक बातें, अपने ऐतिहासिक बातें कि जिससे हमें ये पता होना चाहिए हम क्यों मनाते हैं। जितने भी हमारे देश में तीज त्योहार मेले ठेले जो भी हैं जिनको हम मनाते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई महत्व होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उनमें कोई ना कोई संदेश भी होता है। तो इस दिन का ये तो मेरा बताने का मतलब था। हमारे लिए तो विशेष महत्व ये है कि हमें तो उस विद्या का ज्ञान हुआ है उस दिन, जिसको संत लोग पराविद्या कहते हैं, जो इन सब विद्याओं से ऊंची विद्या है और वो सब माँ सरस्वती की देन है। लेकिन जब हमें उस चीज का ज्ञान ही नहीं था तो हमें नहीं पता था कि क्या किया जाए। वही भक्ति का भी काम है, भक्ति के बारे में भी हमें नहीं पता था। सब मानते हैं शक्ति है, सब मानते हैं परमात्मा है, सब मानते हैं वो सर्वशक्तिमान सब जगह है, सब मानते हैं कि उसी के करने से सारे कार्य होते हैं, सब मानते हैं उसी की दुनिया है। उसको खोजने के लिए अनेक युगांतरों से उनकी खोज करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसको जानने का तरीका तो होना चाहिए कि कहाँ खोजें, कहाँ मिलें, कैसे देखें। इंसान की जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है, कोई भी चीज़ होती है उसके बारे में कि इस चीज़ का होने का कारण क्या है, इसकी शुरुआत क्या है, ये कहाँ से हुई, उसका गुण क्या है, उसके फायदे क्या है। ये भेद संतों से मिलता है। संत वो एकांत में कहते हैं, उसको नाम कहते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है, उसको हम नाम, कोई मंत्र कहता है, हम नाम कहते हैं, कोई उसको ज्ञान कह देता है, लेकिन है वो तरीका उस प्रभु प्राप्ति का ही, उसको जानने का, कि जब उसके बारे में पता लग जाए तो इंसान की जो तड़फ है, जो इंसान के अबूझ प्रश्न जो दिमाग में उठते हैं, वो उनका हल चाहता है। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति का जीवन इतना आसान नहीं होता। व्यक्ति अगर चाहे तो अपने जीवन को सरल बना सकता है, लेकिन व्यक्ति दुनियादारी के लोभ लालचों में फंसकर अपने जीवन को बेकार बना देता है और उनमें फंसकर अपने जीवन को बिल्कुल ही शून्य कर देता है। गुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु की शरण में जाओ तो अपने जीवन को सुधारने के लिए जाओ। आप गुरु से कुछ भी मत मांगो, गुरु आपको अपने आप सब कुछ चीज़ें दे देगा और आपके जीवन को सार्थक बना देगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को एक नई दिशा अवश्य दीजिए और साथ ही हमेशा नाम का सुगंध करते रहिए, गुरु को याद करते रहिए। गुरु की महिमा आप अगर जानोगे तो आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।